ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होशन दोस्त प्रदीप सैनी आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट BW कैंपस में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, अब जो है हम अगली कड़ी की तरफ चल रहे हैं। हम आज से पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं आपको संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाने के पहले हम आपको कॉन्स्टिट्यूशन के जो सिलेबस हैं, जो हमारे ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं जहां से क्वेश्चन, उन्हीं सिलेबसों का जिक्र करने के लिए आपके सामने इस पब्लिक प्लस पर उपस्थित हुआ हूं। तो चलिए मित्रों, हम आपको सिलेबस बताते हैं। जैसे कि आप बोर्ड पे भी देख रहे होंगे संविधान का पाठ्यक्रम, इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि मतलब क्या होगी हमारी सटीक रणनीति, सटीक योजना क्या है, कैसे हमें पढ़ाई करना है और कैसे हमें एंट्रेंस एग्जाम को जो है क्वालिफाइड कर जाना है। तो आप पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसमें जो आपके एंट्रेंस में पूछे जाएंगे, प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि देखिए हमारी साइट पे जो 20 साल के पेपर पड़े हुए हैं, उन पेपरों का हम एनालिसिस करके ही जो है क्या करते हैं, यहाँ पे सिलेबस का निर्धारण किया है। वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन के सिलेबस बहुत लेंदी होते हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग पढ़ें कंटिन्यू तो कुल पढ़ने में हमको कम से कम 3 महीने का समय व्यतीत करना होगा, लेकिन हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम 3 महीने समय देंगे। तो मित्रों, हमको केवल वही पढ़ना है जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए मित्रों, बताना शुरू करते हैं आपको सिलेबस। ये सिलेबस रहा आपके बोर्ड पे। जैसे कि सबसे पहले आप देख रहे होंगे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, क्या लिखा हुआ है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में लिखा हुआ है अंग्रेजों का आगमन और ईस्ट इंडिया कंपनी। मतलब ये है कि भारत में अंग्रेजों का कैसे आगमन होता है और ईस्ट इंडिया कंपनी का कैसे कैसे वो जो है विकास करते हैं। तो हम जो है इसके बारे में पहले बहुत अच्छे से बताएंगे। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा जरूर है, लेकिन वास्तव में ये इतिहास का भाग है, मॉडर्न हिस्ट्री का भाग है। तो जब हम आपको मॉडर्न हिस्ट्री जो पढ़ा रहे हैं, जो लेक्चर चल रही है हमारी साइट पे, हम आप वहां से जाके देख सकते हैं। उसको भी बहुत अच्छे से एक एक करके डिटेल में हमने समझाया है। तो ये तो संविधान का भाग बेशक है, लेकिन इसे संविधान में ना पढ़ा के कहाँ पढ़ाएंगे, मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ाएंगे एकदम स्टार्टिंग में। चलिए आगे बात करते हैं संवैधानिक विकास। संवैधानिक विकास में कौन कौन एक्ट थे, जैसे आप सुने होंगे रेगुलेटिंग एक्ट, संशोधन एक्ट, पीट्स एक्ट, ठीक है, इसी तरह कई एक्ट हैं, वो अभी सब हम डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। आगे देखते हैं संवैधानिक उपचारों के अधिकार। हम देखेंगे कि संवैधानिक उपचारों के क्या क्या अधिकार हैं हमारे संविधान में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व अगला होगा। उसके बाद जो होगा इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व का मतलब ये है मित्रों कि मतलब इसके अंतर्गत जो है राज्य को क्या अधिकार मिला हुआ, क्या विशेष अधिकार मिला हुआ है, इसके बारे में बहुत अच्छे से हम लोग जिक्र करेंगे। तो जो भी मित्र अभी तक अपनी एडमिशन प्रक्रिया सुनिश्चित नहीं कराए हैं वो जल्द से जल्द करा लीजिए, क्योंकि आपके आगामी कुछ ही महीनों में, मान के चलिए आप जुलाई अगस्त तक जो है किसी भी कंडीशन में आपके एग्जाम हो ही जाएंगे, क्योंकि समय काफी ज्यादा व्यतीत हो रहा है। अगर ये लॉकडाउन का माहौल ना चलता होता तो शायद अब तक आपके एंट्रेंस के एग्जाम हो गए होते हैं। चलिए मित्रों, आगे हम बात करते हैं मूल कर्तव्य। उसमें आपको हम बताएंगे कि मूल कर्तव्य क्या है, एक एक करके डिटेल में अनुच्छेद के साथ, किस अनुच्छेद के अंतर्गत या किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक जो है मूल कर्तव्य की बात की गई है। अगला देखते हैं संघ कार्यपालिका, मतलब संघ में कार्य करने वाले जो संस्था है, चाहे वो आपके राष्ट्रपति हों, उपराष्ट्रपति हों, इनके बारे में बहुत अच्छे से हम लोग बात करेंगे। तो मित्रों, एक बार कहना चाहूंगा कि जो भी मित्र अभी तक हमारे इंस्टीट्यूट से नहीं जुड़े हुए हैं वो जल्दी से जुड़ के अपने सपने को जो है पूरा करिए। चलिए आगे देखते हैं संसद। हम आपको दिखाएंगे कि संसद क्या होता है, ठीक है। अब फिर उसके बाद देखते हैं उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय। दोनों मित्रों अलग अलग होते हैं। उच्चतम न्यायालय का मतलब जो सबसे बड़ा होता है, उच्च न्यायालय का मतलब जो है जो छोटा होता है। मतलब न्यायालय तो वास्तव में 3 प्रकार के होते हैं। एक उच्चतम न्यायालय होता है, एक उच्च न्यायालय होता है और एक डिस्ट्रिक्ट न्यायालय होता है। नाम सुने होंगे। ये जो होता है देश लेवल पे होता है, ये राज्य लेवल पे होता है, और जो डिस्ट्रिक्ट में आपके कोर्ट होते हैं वो भी आपके न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। चलिए
आगे बात करते हैं राज्य का विधानमंडल। इसके बारे में बहुत अच्छे से हम लोग देखेंगे कि किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक जो है राज्य के विधानमंडल के बारे में चर्चा की गई है। चलिए, जो भी मित्र संविधान को कभी भी नहीं पढ़े होंगे उनको भी हम संविधान पढ़ाना सिखा देंगे। लेकिन ये संविधान में यहाँ से हम जो बता रहे हैं ये कोई क्रम वाइज हमने नहीं लिखा, हम पहले बता दे रहे हैं, केवल हमने सिलेबस को उतार दिया है। लेकिन जो हम आपको पढ़ाएंगे वो एक कड़ी से उसकी दूसरी कड़ी क्या होगी, जुड़ी होगी। जैसे कि सबसे पहला जो टॉपिक हम पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे जो है संविधान एवं शासन के अंग। मतलब वहां पे देखेंगे संविधान क्या चीज है, शासन के अंग क्या है, किस सिस्टम पे जो है भारत के जो सिस्टम है, कानून जो है वो कैसे चलते हैं, कैसे संचालित होते हैं। पहले उसके बारे में बात करेंगे, आपके अंदर समझ विकसित करेंगे, उसके बाद जो है बहुत कुछ आपको समझाने का प्रयास करेंगे। उसमें जैसे हमने बताया है विधायिका बताएंगे, विधायिका, कार्यपालिका बताएंगे, न्यायपालिका बताएंगे। बात समझ में आ रही है? मतलब आपको सिखाएंगे विधायिका क्या होती है, कार्यपालिका क्या होती है, न्यायपालिका क्या होती है। जैसे विधायिका कानून बनाने वाली संस्था होती है, कार्यपालिका काम करने वाली संस्था होती है और न्यायपालिका न्याय दिलाने का काम करती है, न्याय वाली संस्था होती है। तो मित्रों, आप बहुत जल्दी से जुड़िए इस कैंपस के साथ और खूब आनंद लीजिए। जो आपने सपना देखा है उस सपने को जो है हम लोग जरूर पूरा करेंगे, क्योंकि राजन सर के मार्गदर्शन में जो है बहुत अच्छी जो है क्लासें चल रही हैं। तो आप बहुत जल्दी से जुड़ के जो है अपनी प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित करा लें। अगला देखते हैं, राज्य का विधानमंडल हो गया, संसदीय विशेषाधिकार। उसके बाद देखेंगे प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, कैसे हमें आजादी है जीने की, इसके बारे में बहुत अच्छे से बात करेंगे। हम देखेंगे धर्म की कैसे हमारे पास आजादी संविधान में दी गई है कि हम किसी भी धर्म को मानने के लिए पूरी तरह बाध्य हैं। मतलब जैसे क्या है, हमारे ऊपर कोई रोक टोक नहीं होगा, हम चाहे जिस धर्म को चाहें उस धर्म को इस देश के अंदर हम क्या करते हैं, अपना सकते हैं। चलिए अगला बात करते हैं मूल अधिकार। ये रहा मूल अधिकार, उसमें बताएंगे आपके मूल अधिकार क्या हैं। उसके बाद समता का अधिकार। समता का अधिकार का मतलब समान अधिकार। जैसे क्या होता है, जैसे समान कार्य के लिए समान वेतन। जैसे मान लीजिए आप महिला हैं, अगला पुरुष है, तो अगर पुरुष को जो है कहीं पे सैलरी मिल रही है 30,000 रुपये, तो महिला को भी उसके अकॉर्डिंग 30,000 रुपये दिए जाएंगे, क्योंकि समान कार्य के लिए समान वेतन हमारे संविधान में प्रावधान है। तो ये सब सिस्टम इसके अंतर्गत आता है, उसमें हम आपको बहुत समझाएंगे। इसमें भी 2-3 अनुच्छेद 4 अनुच्छेद हैं। अगला देखते हैं संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। मतलब हमें संस्कृति, मतलब हमारे संस्कृत सभ्यता में कैसे रहने का अधिकार है, कैसे शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है, इन सब के बारे में हम बहुत अच्छे से जो है अध्ययन करेंगे। फिर इधर देखते हैं अगला जो है उद्देशिका या प्रस्तावना। मतलब हमारे संविधान का सबसे निचोड़ तो यही होता है मित्रों, उद्देशिका, जिसमें लिखा हुआ हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, ऐसे पूरे डिटेल में लिखे हुए हैं, जिसको हम बहुत अच्छे से आपको केवल बताएंगे नहीं बल्कि सिखा देंगे, ये मेरी गारंटी है। आप देखिएगा। केवल शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध क्या अधिकार है, इसके बारे में भी बहुत अच्छे से बात की जाएगी। तो हम उम्मीद करते हैं मित्रों आपको सिलेबस समझ में आ गया होगा। 20 सेकंड के लिए साइड हो रहे हैं, आप फट से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर जो है आगे हम आपसे कुछ बात कर रहे हैं। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो मित्रों, ये रहा आपके एंट्रेंस एग्जाम में आने वाले सिलेबस रहे। इसके बारे में बहुत डिटेल में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जा रहा है, जो केवल आपके एंट्रेंस एग्जाम में ही नहीं, अगर भविष्य में किसी भी प्रकार का कोई एग्जाम देते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपका एक भी क्वेश्चन इस कॉन्स्टिट्यूशन से डिडक्ट नहीं होगा। तो आप लोग जल्दी से जुड़िए। जो नीचे नंबर दिए होंगे स्क्रॉलिंग में चल रहे होंगे, या जो आपके मतलब हमारी संस्था के द्वारा आपको नंबर प्रोवाइड कराया गया होगा, आप उस नंबर से सीधा संपर्क कर सकते हैं। और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर दिए होते हैं, जिसमें राजन सर के स्वयं नंबर होते हैं, आप सीधा उनसे बात कर सकते हैं। मित्रों, इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।